नमस्कार, मैं हूं गुंजन जोशी और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। प्रवासी एक्सप्रेस के लाइव एक्सक्लूसिव पर आप लोगों का स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद लाइव आए प्रवासी एक्सप्रेस पर। हमने सोचा कि क्यों ना, बहुत दिन हो गए हैं प्रवासी एक्सप्रेस की टीम से मिले, प्रवासी एक्सप्रेस के ग्रुप से मिले, तो प्रवासी एक्सप्रेस के सभी लोगों से आज मिला जाए। और देखिए, आज स्पेशली बागेश्वर धाम को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार बिहार में बागेश्वर धाम का विरोध हो रहा है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का लोग विरोध कर रहे हैं, बिहार के राजनेता अब इस मैदान में कूद पड़े हैं। तो ऐसे में देखिए, हमने सोचा कि क्यों ना हम भी, क्योंकि बिहार का ये पूरा मामला है और बिहार से ही कुछ लोगों को जोड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि 10 लाख की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। कल 10 लाख श्रद्धालु पांडाल पहुंचे थे और आज हनुमान कथा का तीसरा दिन है और ऐसे में कई श्रद्धालु आज भी वहां पहुंचे हैं। तो चलिए जोड़ लेते हैं। पहले हमारे साथ बिहार से ही कुछ लोग जुड़ रहे हैं जो इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। और हमारे साथ देखिए यहाँ राजन जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी, नमस्कार सर, सबसे पहले स्वागत है आपका प्रवासी एक्सप्रेस में, क्योंकि बिहार से हैं आप, तो हमने सोचा कि क्यों ना बिहार के ही कुछ लोगों को इससे जोड़ा जाए और बातचीत की जाए कि किस तरह से बिहार की जनता इसे देखती है, किस तरह से बिहार के लोग बागेश्वर धाम को देखते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ जुड़ेंगे स्टूडियो में। जी। मैं बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल इतने 10 लाख से अप्रोक्स जो बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 लाख लोग हैं वहाँ। 8 से 10 लाख के बीच जो संख्या है, इस कारण से इतनी ज्यादा वहाँ पे मतलब सघन हो चुके हैं लोग कि वहाँ आना जाना मुश्किल है। तो लोग बहुत यहाँ ऑनलाइन ही देख पा रहे हैं। और एक ज्यादा ही खुशी है, अगर सनातन समाज की बात करें तो बहुत ज्यादा खुशी है कि बागेश्वर धाम के जो हमारे महाराज जी हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो आए हुए हैं। और इसमें साथ ही साथ जो आपका राजनीति भी कुछ इसमें लोग ढूंढ के देख रहे हैं। लेकिन अगर इसे धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सनातन को जागरूकता के लिए बहुत ही अच्छा है। किसी का विरोध नहीं, समर्थन सबका है। काफी अच्छा अनुभव है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राजन जी, क्योंकि बिहार की इस वक्त हम बात कर रहे हैं और जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की देखिए हम बात करते हैं, तो वैसे ही वो यूथ हो चाहे देखिए बुजुर्ग लोग हो, सभी के बीच काफी वो फेमस दिखाई देते हैं। सभी लोगों की जुबान पे अब बागेश्वर धाम का नाम छाया हुआ है। ऐसे में देखिए, बिहार में अगर मैं बात करूं तो बिहार कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे। और देखिए, जिस तरह से लगातार बिहार में राजनीति गर्मा रही थी, जिस तरह से देखिए, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, सभी इन्हें लेकर लगातार ये कह रहे थे कि वो बिहार ना आए और बिहार की जनता जो है इसका बायकॉट करेगी। लेकिन ये तो बिल्कुल अपोजिट देखने को मिल रहा है। देखिए, बिहार के जनता को उनको समर्थन तो मिल रहा है, समर्थन नहीं मिल रहा है जो राजनीति में आप जानते हैं, तुष्टीकरण की जो राजनीति हो रही है, एक खास वर्ग को खुश रखने के लिए जो इनका प्रयास है, जो चरम पर है। इस कारण से वो अब यहाँ पे हिंदुओं को एक बाइकॉट जिसको कहते हैं, इस दृष्टि से वो देख रहे हैं। वहां पर उनको ये नहीं पता कि सनातन समाज में बहुत बड़ा एक वर्ग है जो यह चाहता है कि देखिए, एक सनातन ही ऐसा है, यानी हिंदू धर्म की अगर हम बात करते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम हमारा ही दिया हुआ है। कहीं और का किसी परंपरा में, किसी पंथ में ऐसा नहीं है। या किसी संप्रदाय की बात करें, किसी मजहब की बात करें, तो वो सिर्फ स्वयं के लिए करता है। और धीरेन्द्र शास्त्री भी सनातन से ही है, उनका भी यही कहना, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व को परिवार बना के चल रहे हैं। वो किसी के विरोध में नहीं है, ना ही सनातन ना हिंदू किसी के विरोध में है। हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि जो जनता में और यहाँ जो श्रद्धालु हैं, उनके अंदर भावना देखिएगा। खेतों से लोग जा रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम पटना से तकरीबन अभी अब माना जाए तो 150 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ जब भी जाने की बात हो रही है, कई गाड़ियां यहाँ पे अब जाम, आगे जाएंगे थोड़ी सी दूर जाने के बाद वहां ट्रैफिक जाम है। लोग कह रहे हैं कि वहां जाने का रास्ता नहीं हो पा रहा। आखिर कैसे, जब उन्हें पता था कि सत्ताधारी जो पार्टी है इसके विरोध में है, फिर भी जो एक भक्त है वो वहां।
जी, और इतनी ज़्यादा संख्या में देखिए कहते हैं कल भी मैंने कल का जो है हनुमान कथा मैंने देखी, उसमें भी ये कहा गया था कि मेरा बिहार से लगाव है। ये बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही थी और साथ ही साथ देखिए एक बिहारी 100 पे भारी, ये बात भी जी। अब चल रही है लगातार और और जिस मैं बीच तरह में से इंटरप्ट करूंगा, उन्होंने सेंटर ये भी कहा था, बिहार बिहार वही धरती है जहां से जीरो की शुरुआत हुई थी, जी, जिसने जीरो की खोज की थी। तो यह जो है यहाँ से ये बात है कि बिहार जो है चाणक्य की धरती रही है, गौतम बुद्ध की धरती रही है। इनकी विरासत में क्या था और आज क्या बना के इन्होंने रखा हुआ है कि जिनकी धरती, जिनका जो जो जिसके अनुयायी थे, आज उनके मानने वाले ही आ रहे हैं, तो उन्हीं पे रोक लग रही है। ये जी, अब तुष्टिकरण की हद विपिन है। सिंह जी बिल्कुल देखिए साथ में हमारे साथ विपिन जी भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। मैंने एक्सेप्ट कर रहे हैं वो कॉल अभी कुछ ही देर में वो भी बिहार से हमारे साथ यहाँ जुड़ जाएँगे क्योंकि बिहार की बात हो रही है, बिहार की जनता की बात हो रही है और बिहार में देखिए जिस तरह से अब लगातार हिंदू राष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो अब लगातार जो हिंदू राष्ट्र की माँग है देखिए शायद ये भी कहा जा रहा है कि अब वो बिहार तक पहुँच चुकी है। तो ऐसे में देखिए आप बिहार में हैं तो आप बिहार के काफ़ी लोगों को जानते होंगे, तो आपके आस-पास के लोग इसे कैसे देखते हैं? देखिए, एक खास जो दल के जो समर्थक हैं, वो सनातनी होने के बावजूद भी वो जानते भी हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। हिंदू राष्ट्र का मतलब यह नहीं है कि सभी को यहाँ से मार देना है, भगा देना है। अगर हमने एक्सेप्ट किया किसी विचारधारा को, तभी हमने यहाँ शरण दिया, हमारे पूर्वजों ने शरण दी। अब वो यहाँ पे रह रहे हैं, कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है रामराज्य की तरह परिकल्पना करना, यानी सभी का समावेश लेके चलना, न कि एको हम द्वितीयो न अस्ति न भूतो न भविष्यति। यहाँ कोई ऐसी बातें नहीं हो रही है। आप भी है, पूजा पद्धति हमारी अलग अलग हो सकती है, भिन्न भिन्न माध्यम से हम अपने अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को पूजन कर सकते हैं। माध्यम अलग हो सकता है, लेकिन पूजन एक ही जगह होना है। आप भी रहो, हम भी रहे। अगर ऐसा नहीं होता था, वसुधैव कुटुंबकम संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, इसका नारा किसने दिया या इसको आत्मसात करने वाला कौन है? बस यही सनातन समाज, हिंदू समाज। बिल्कुल देखिए बिहार से इस वक़्त देखिए और कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही कमल किशोर हमारे साथ बिहार से इस वक़्त जुड़ रहे हैं और साथ ही विपिन भी बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि बिहार की बात हो रही है, बिहार के लोगों की बात हो रही है। तो देखिए राजन जी मैं आपसे जानना चाहूँगी आप आरएसएस से जुड़े हैं और ऐसे में जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो आरएसएस के लोग काफ़ी बढ़-चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और सीना चौड़ा हो जाता है आरएसएस का। तो ऐसे में आप क्या कैसे देखते हैं कि अ, अब बिहार में आरएसएस की शुरुआत या राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो किस तरह से अब आप इसे देखते हैं? जी, मुझे कर रहे हैं, जी, मुझे बता रहे हैं आप। मुझे जी, मेरे से पूछा गया है। जी, तो ऐसा देखिए, आरएसएस की जहां तक बात है, तो आरएसएस की स्थापना जानते हैं 1925 में ही हो चुकी है वहां। और वहां पे ऐसा नहीं था हमारा पलकना। देखिए, हम तो अखंड भारत की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं। और जब हम सनातन समाज की बात करते हैं, तो यह कोई नया कि हम किसी संप्रदाय या किसी पंथ के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। और संघ का दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं, तो उसके लिए संघ के आधिकारिक रूप से मेरा कहना सही नहीं, लेकिन हाँ, एक मैं वहां का स्वयं सेवक जरूर हूं संघ का। इस नाते से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वहां संघ की अगर बात करते हैं, तो उनकी शाखाओं में हमें जहां तक बताया गया कि कभी भी यह नहीं कहा गया है कि भाई यहाँ से मुसलमान ऐसे हैं, क्रिश्चियन ऐसे हो, ये ऐसे हो, नहीं। हमने हमेशा राष्ट्र निर्माण में ही अपना सहभागिता दिखाई है। जब भी देश पे विपत्ति काल आया है, हम साथ खड़े हुए हैं। लेकिन वामपंथी और कम्युनिस्टों ने ऐसा माया जाल फैला रखा है कि लोग जानकर भी अनजान हो जा रहे हैं। क्योंकि जो आप जानते हैं कि यह धरती जो है, यहाँ पर कहते हैं लोग आर्य बाहर से आए, कभी आर्यन, कभी द्रव्यन, कभी माने ब्राह्मणों देश छोड़ो, तरह तरह की बातें करते हैं। संघ तो एक समरसता के भाव लिए बात करता है। समरसता का भाव का तात्पर्य है कि जो विभिन्न वर्गों में, जातियों में, जो हम संप्रदाय में जो बटे हुए हैं, हम सभी एक हैं। हम कहते हैं सनातन कि हम मनु और शत्रुपा के संतान हैं, हम यही बताते हैं। अगर इस्लाम की बात करें, तो वहां आदम और हवा की बात होती है। मिशनरी की बात करते हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो क्या बताते हैं वहां पर कि एडम और ईव की बात करते हैं। तो बात वही हो रहा है, बस कहने का तरीका सबका अलग अलग हो रहा है। तो हमें आपत्ति बिल्कुल ही नहीं है। या अगर हिंदू
समाज की बात करें या संघ परिवार की अगर बात करें, संघ परिवार की बात अगर करते हैं तो उसमें आपत्ति किसी को नहीं है। कोई अपना अपना हर अलग अलग तरह रूप में व्याख्या कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए साथ में अब हमारे साथ कमल किशोर जी भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्रवासी एक्सप्रेस के वेब पेज पर जुड़ने के लिए। नमस्कार मैम। सर क्योंकि हम अब बिहार की चर्चा कर रहे हैं और आप दोनों ही बिहार से हैं। ऐसे में देखिए अब बागेश्वर धाम की अगर मैं बात करूँ तो आस्था का प्रतीक बागेश्वर धाम को माना जा रहा है और साथ ही साथ देखिए अब जिस तरह से बिहार में लाखों की संख्या में भीड़ पहुंची है। साथ ही देखिए अगर मैं इसको पॉलिटिकली देखूं तो जिस तरह से लगातार देखिए नीतीश कुमार हो चाहे तेजस्वी यादव हो, सभी देखिए लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों की संख्या में बिहार के लोग कथा में पहुंचे और देखिए दूर दूर से, काफी दूर से लोग आ रहे हैं। और बीते दिन की अगर मैं बात करूं तो 10 लाख लोग किसी कथा में आए हैं। सर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कथा में इतनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे हैं, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये पॉलिटिकली है या फिर लोगों की आस्था इसके प्रति इतनी ज्यादा है कि लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं जाने से? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, आस्था पे कभी व्यवस्था नहीं बन सकती। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी प्रकार की व्यवस्था बनाने की कोशिश करे, उस आस्था पे वो व्यवस्था बन नहीं सकती। राजनीतिक विचारधारा एक अलग विचारधारा है। जो लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों की जो आस्था है, हमारे जो संवैधानिक जो अधिकार है उनका, उसी को रोक नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के बयान से इस हिंदू राष्ट्र की कल्पना या सनातन धर्म की बातें जो लोगों के जहन में अंदर तक घुसी हुई है और जो स्थापित है, घुसी नहीं है, स्थापित है, उसे निकाल पाना, उस आस्था पर कुछ लोगों के बयानों से कोई व्यवस्था नहीं बन सकती। तो ये हिंदू धर्म की आस्था है जो लोगों को अपने आप खींचकर उस कथा में वहां पे ला रही है। मेरी समझ से किसी भी राजनीतिक विचारधारा और कुछ लोगों के विरोध के कारण उनकी आस्थाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो धर्म की जो आस्था है, जो इतनी पैठ स्थापित है उनके धर्म मन में, दिल में, उस पर कोई व्यवस्था किसी बयान से नहीं बन सकती। लेकिन सर इसे देखा किस तरह से जाए, क्योंकि अब जिस तरह लगातार पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, साथ ही देखिए बिहार में स्पेशली, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब एक नाम है और एक बहुत बड़ा नाम है, और चाहे युवा वर्ग हो या फिर बुजुर्ग वर्ग हो या फिर तमाम देखिए तमाम जो लोग हैं, हर उम्र के लोग इन्हें फॉलो करते हैं, इनकी बात सुनते हैं। ऐसे में बिहार में लगातार देखिए कह देना कि ये नहीं आएंगे, बिहार की जनता अब जो है स्वीकार नहीं करेगी हिंदू राष्ट्र की संकल्पना, और मेनली देखिए इसे हिंदू और मुसलमान से जोड़कर अब देखा जा रहा है, तो वो किस तरह से, क्या इसको पॉलिटिकली बनाया गया है कि नहीं लोग नहीं जाएंगे? मतलब आप इसको हम कह सकते हैं कि कुछ लोग थे जिन्होंने अपना राजनीतिक निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन देखिए जिस तरह से अब बिहार की जनता जिस संख्या में वहां पहुंची है, उसमें तो साफ नजर आ रहा है कि लोग सरकार के साथ तो नहीं है। बिल्कुल आप बात सही कह रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जिस विचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो एक लोगों के लिए एक विचार बन चुके हैं, और विचार के प्रवाह के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी प्रचार हो रहा है। तो वो जो विचार बन चुके हैं, बिहार की जनता के दिलों की जो वो विचार से अपने आप को जुड़ा हुआ पा रही है, इसलिए किसी के बयान से, उनके कथा में, उनके जहां पे वो भी प्रवचन दे रहे हैं, वहां से किसी को विमुख कर देना, अब ये किसी राजनीतिक पार्टी जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां तक बात रही किसी भी राजनीतिक विचारधारा की, तो एक वर्ग अगर कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, तो उससे लोगों की आस्थाओं पर कोई ये नहीं पड़ेगा। और धीरेन्द्र शास्त्री वास्तव में हिंदुस्तान के हिंदू विचारधारा के लिए वो एक विचार बन चुके हैं, और वो विचार अपने आप प्रवाहित होता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आपने एकदम सही कहा, क्योंकि वो एक विचार बन चुके हैं, और अब जिस तरह से लोग लाखों की संख्या में वहां पहुंचे, उसे तो देखकर ये साफ लग रहा है कि लोग
अब जो जनता है, जो युवा है, जो आस्था रखते हैं हिंदू धर्म में, ना तो वो सरकार की सुनने वाले हैं, चाहे हिंदू राष्ट्र की बात हो, हिंदू धर्म की बात हो, ना तो वो किसी और की सुनने वाले हैं। क्योंकि अब इस तरह से, और देखिए इसे एक मोड़ मैं ये भी दूंगी, क्योंकि पहली बार देखिए कल दूसरा दिन था, हनुमान कथा हो रही है, पटना में हो रही है, और ऐसे में कल दूसरा दिन था, और देखिए पहली बार ये हुआ है कि 10 लाख श्रद्धालु किसी कथा में पहुंचे हैं। वास्तव में बिल्कुल आप सही कह रही हैं कुंजन जी। ये जो 10 लाख लोगों का आना उस विचार की अस्थायित्व को और स्थापना को दर्शा रहा है कि लोगों के दिलों में वास्तव में धर्म के प्रति जो विचारधारा है वो कितनी गहरी पैठ है, और लोगों के बयानों से उनको कितना असर पड़ता है, वो हाथ कंगन को आरसी क्या वो ऑलरेडी दिख रहा है। इसलिए उस विचारधारा को रोकना किसी बयान के बस की बात नहीं है। और बिल्कुल सही कह रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिस विचार को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के दिलों की भावनाओं और उनके धर्म को उजागर कर रहे हैं, जो लोग जुबान तक नहीं ला रहे हैं, वो चल के जाने को तैयार हैं, अब वो रुकने वाले नहीं है। बिल्कुल, देखिए मैं राजन जी आपसे मैं ये सवाल लूंगी, क्योंकि आप आरएसएस से हैं और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को आरएसएस बहुत बढ़ चढ़कर बोलती है कि हिंदू राष्ट्र बने। ऐसे में आप लोग तो काफी खुश नजर आ रहे होंगे इस पूरे वाक्या को लेकर, क्योंकि जिस तरह से अब लोग पहुंचे हैं, तो आरएसएस में तो जाहिर सी बात है खुशी का माहौल होगा। देखिए, जहां तक खुशी की बात है तो वो अंतरात्मा में है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन संघ के नाते से मैं एक प्रवक्ता तो हूं नहीं। देखिए, जो एक्चुअली है, हमारा अलग एक विभाग है, लेकिन उसमें हम एक स्वयं सेवक है, जो सबसे होते हैं अपने स्तर से कह सकते हैं कि सिर्फ सेवा का हमारे यहाँ यही एक प्रावधान सिखाया गया है, बाद बाकी नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल एक इससे थोड़ा सा हटके थोड़ा सा ये बन रहा है कि कभी भी कोई पादरी हो या कभी कोई मौलाना मौलवी हो, उनका कहीं जलसा हो रहा है, कहीं कार्यक्रम हो रहा है, कहीं पूरे देश की बात में बात कर रहा हूं, कहीं आपने सुना है कि उसका विरोध हुआ हो, और विरोध करने वाला भी उसमें एक हिंदू समाज का व्यक्ति हो? इतिहास का मुझे बताइए एक बार। लेकिन जब भी हुआ है, कभी भी कुठाराघात हुआ है, कभी भी सवाल उठा था, हमारे रामचरितमानस पे उठना है, राम मंदिर पे उठना है, हर जगह अगर सबूत देना पड़े, यह धरती श्री राम का, श्री कृष्ण का, रविदास का, गौतम बुद्ध का, अब इनके धरती पे इन्हीं को देना पड़ रहा है, हमेशा जवाब लेना पड़े, इनको सत्यापित करना पड़े। आज अगर एक हिंदू गुरु अगर आ रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए भी सवाल उठाया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या हम भारत में हैं? एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच यही बताते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं ये एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच है, लोगों को बोलने की आजादी है, फलाना। यहाँ बोलना क्या, यहाँ तो लोग को आने के लिए रोक लग रही है। कोई इस्लामिक कंट्री में तो वो नहीं जा रहे हैं, अपने ही देश में अपने ही जगह पर रोका जा रहा है। कितनी बड़ी, मतलब एक सोच को देखिए, क्या ये लोग कभी चाहेंगे सनातन विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, जो आज रोकने पे लगे हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए मौलाना पादरी के हमने तो नहीं सुना कि उनको रोका गया। तो जेहन में सवाल ये उठता है कि आज जो राजनेता है, या राजनीति दल है, क्या वह हमें कल देखना पसंद करते हैं? नहीं। समाज को जगना होगा, समाज को जगना होगा और तय करना होगा कि हमारी आस्था पे सवाल उठाने वाले कल क्या हमें अपने आराध्य के लिए भी उनसे पूछ के जाना होगा। देखिए, और इसी चर्चा पर देखिए, क्योंकि जुड़ने के लिए हमारे साथ जो है विपिन जी भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, क्या देखिए किस तरह से, क्योंकि पहला सवाल मैंने सर से भी यही पूछा, दोनों से, किस तरह से आप बिहार के रहने वाले हैं और ऐसे में इतनी ज्यादा संख्या में वहां लोग पहुंचे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? मैं अपने नजरिए से देखता हूं मैम कि जो बिहार में अभी भी जो गए हुए हैं शास्त्री जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आरएसएस की बात हुई तो आरएसएस से मैं भी जुड़ा हूं,
नमस्कार। बहुत सर बढ़िया आरएसएस से जुड़े हैं संस्था तो है। अब ये एक मैं इसी पे एक सवाल ले लेती हूँ कि आरएसएस तो हिंदू धर्म का वैसे ही प्रचार करती है, जगह जगह हम देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र की संकल्पना लिए आरएसएस के लोग घूम रहे हैं, तो अब क्या और लोगों को जोड़ने का इरादा है? मैम, मेरे को इतना बहुत जरूर खुशी हुआ है कि एक चीज मैं बहुत विनम्रता से बताना चाह रहा हूँ कि अपने देश में ऐसा हुआ है कि लोग तो अपने बच्चे को कंप्यूटर तक खरीद के दे देते हैं, 4 पहिया खरीद कर दे देते हैं, लेकिन अपने बच्चे को आज तक एक हनुमान चालीसा, गीता, रामायण इसका शिक्षा देना बीच में लोगों ने बंद कर दिया है। ये अपना बहुत जरूरी है अपने देश के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। और शास्त्री जी के आने से इतना फर्क तो जरूर पड़ेगा कि लोग कम से कम हनुमान जी का नाम तो लिया इतना दिन। सर आप तो आरएसएस से हैं, आप दोनों तो जाहिर सी बात है, तो आरएसएस के लोगों को तो बहुत खुशी होगी। और जितने भी आरएसएस के, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10 लाख लोग बिहार से आरएसएस के ही पहुंच गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है मैम, ऐसा नहीं। मैं तो अभी नोएडा में बैठा हूँ मैम, मैं अभी नोएडा में बैठा हूँ, मैं टीवी में देख रहा था शास्त्री जी को। अच्छा, तो आपने पालन किया है। शास्त्री जी ने कहा कि जो जहां है वो वहीं से मुझे देखे, बिहार आने की जरूरत नहीं, कि अव्यवस्थाएं कल जिस तरह से सर कमल सर मैं आपसे एक सवाल लूंगी, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, ऐसे में देखिए अव्यवस्थाएं देखने को मिली। आज दूसरा दिन है और देखिए लोग जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस वक्त ठहरे हैं, वहां होटल रूम के बाहर लोग जाकर उनके दर्शनों के लिए सिर्फ एक बार कि वो दिख जाए भगवान की तरह, उसके लिए लाखों लोग अभी बाहर सुबह खड़े थे उनके पास। तो देखिए ऐसे में आप क्या देखते हैं कि पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, तो अब कुछ मैंने जब युवाओं से बात की तो कुछ युवा कहने लगे कि शास्त्री जी को तो चुनाव लड़ लेना चाहिए। देखिए जैसे मैंने कहा, ये हमसे पूछ रही हैं। कमल सर आपसे। या जैसे आपने कहा कि मैंने अपने पूरा पिछले वाक्यांश में मैंने कहा था कि शास्त्री जी जिस विचारधारा को आगे समाज के सामने स्थापित कर रहे हैं और जो समाज को दिखाना चाह रहे हैं, वो एक विचार बन चुका है और विचार लोगों के गहरे दिलों में समाया हुआ है। वो मैं पहले भी कह रहा हूँ, किसी सल्तनत के मिटाने से मिट नहीं सकता, दब सकता है, रुक सकता है। लेकिन आज हिंदू धर्म के बारे में हमारा संविधान कभी किसी के धर्म के बारे में, जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा था कि हम किसी के धर्म के बारे में विरोध नहीं करते। हमारा हिंदुस्तान सभी के धर्मों का स्वागत करता है, संवैधानिक अधिकार देता है आपको धर्म के बारे में। लेकिन धर्म के बारे में राजनीति करना, किसी राजनेताओं को ये कहना कि हम बोलने देंगे और नहीं बोलने देंगे, शायद मेरे समझ से वो नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जिस आपकी बात कह रही हैं वो एक विचार बन चुके हैं, वो चाहे कहीं भी रहें, उनके प्रति जो लोगों का प्रेम है, क्योंकि उनके धर्म को वो उजागर कर रहे हैं और धर्म की स्थापना के लिए तो लोग कुर्बान हो जाते हैं। और वो लोग तो सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि उनके होटल के सामने खड़े हो रहे हैं, उनके दर्शन विलासी हैं। तो इसलिए उस विचार को पाने के लिए, उस विचार के दर्शन के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए लोगों की ये आतुरता है। सर एक सवाल मैं और लूंगी, क्योंकि धर्म की बात हो रही है और लगातार देखिए जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अलग अलग मीडिया संस्थानों में भी गए हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी उन्होंने अपनी बात कही और बार बार देखिए अपनी बातों में लगातार उन्होंने हिंदू राष्ट्र का जिक्र किया। तो क्या बिहार में हिंदू राष्ट्र की जय घोष इसे हम कह सकते हैं? देखिए बिहार ऐसे भी धर्म की जननी है। आज चाहे सिख धर्म उठा लीजिए, बौद्ध धर्म उठा लीजिए, जैन धर्म उठा लीजिए, उनके गुरु इसी बिहार की पावन धरती के उपज हैं। तो इसलिए हाँ, उद्घोष करने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो हमेशा फैलाते हैं। आज दुनिया के जिस कोने में चले जाइए, बिहार के वही लाल, वही गुरु जी, चाहे वो बौद्ध धर्म के हो, जैन धर्म के हो, सिख धर्म के, सब तो यहीं से
निकली। तो उन्हें बिल्कुल यहाँ उद्घोष की जरूरत नहीं है, यहाँ तो उसका पताखा ऑलरेडी लोगों के दिलों में फहर रहा है। तो मेरे समझ से लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि इस बात को आत्मसात करने की जरूरत है कि बिहार धर्म की जननी है और यहाँ धर्म की भूमि है, और यहाँ किसी के उद्घोष की नहीं, बल्कि उसको सिर्फ आवाज देने की जरूरत है। जिसे धीरेन्द्र शास्त्री ने आवाज दिया, देख लो आवाज देकर पास अपने पाओगे, धर्म के पुजारी अपने आप उनके पास पहुंच गए। बिल्कुल राजन जी, मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि अब जिस तरह से अब देखिए चुनावी सियासत तेज हो गई है, 2024 की भी अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बिहार में आना, हिंदू राष्ट्र का उद्घोष करना, हिंदू राष्ट्र की मांग करना और लाखों की संख्या में बिहार के लोगों का वहां पहुंचना, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ बड़ा साबित होगा? देखिए, कुछ चीजें मैं इस पॉइंट पर आने से पहले कुछ बात मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार की जो धरती है या बिहार का जो आप राजनीति की बात करते हैं, तो पूरे भारत पे इसका असर पड़ता है। खासकर मैं बिहार की बात करूँ, क्योंकि इसके जितने भी चाणक्य जब भी राजनीति हुई है, उन्होंने अपना अपना दिमाग लगाया कि ये गणना के हिसाब से ये होना चाहिए, वो होगा, लेकिन हर बार उन्हें कुछ अलग ही मिलता है यहाँ से। अब जहां तक चुनाव की बात है, तो चुनाव आप देखिए तो कब नहीं होता है, 2 महीने 4 महीने पे कहीं ना कहीं पूरे देश में चुनाव तो चलता रहता है ना। जब कोई काम करे तब अब कहें कि चुनाव से जोड़ कर रिलेट करें या देखा जाए, तो ऐसा नहीं है। मेरे दिमाग में एक सवाल आया है, और ये मुझे लग रहा है कि आम जनमानस में भी होगा, कि संपूर्ण विश्व की मैं बात करूं तो एक भी ऐसा देश बताइए जहां बहुसंख्यक समाज हो और वही प्रताड़ित भी हो, और उसे ही हर बार रोका भी जाए, हर अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिए, उनको अपने आराध्य के लिए साबित करना पड़े कि कौन है, उनके स्थान, जन्म स्थान सारे, उसके बावजूद वहां पे अन्य वर्ग के लोग शांति पूर्वक रह रहे हो, जहाँ कोई द्वेष ना हो। ये एक कोई ऐसा देश हो जहाँ बहुसंख्यक हो, जैसे अगर बौद्ध है, जहाँ बौद्ध देश है वहां बहुसंख्यक बौद्ध, इस्लामिक देश में कौन है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन में चले जाइए वहां पे क्रिश्चियन है। हिंदू का कोई एक राष्ट्र बताइए पूरे विश्व में है? एक भारत छोड़ के यहाँ बात करें, और हम अपने उसकी बात कर रहे हैं जो सबसे पुरानी पद्धति, सबसे पुरानी परंपरा, सभ्यता, संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, सबको लेके चलने की बात कर रहे हैं, हम गलत क्या कर रहे हैं? और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी हो या अन्य दल हो, बीजेपी 70% 80% का है, तो हमारे कम से कम जो भी है यहाँ पे सबके साथ तो है। लेकिन अन्य अगर हम पार्टियों की बात करते हैं, तो वो कभी भी कोई अगर हिंदू आस्था पे या हिंदू बहन बेटियों पे कहीं भी कोई प्रहार हुआ, प्रतिकार हुआ, कुछ भी हुआ, हमेशा ये तुष्टिकरण के लिए एक खास वर्ग विशेष, अगर हम बात करें खास वर्ग विशेष में कौन, तो मुस्लिम समुदाय, जिसको एकदम कंप्लीट वर्ग में कहे, कोई खास वर्ग नहीं, मुस्लिम समुदाय की तुष्टिकरण के लिए सभी एक जगह खड़े। ऐसा क्यों? संविधान ने उनको भी अधिकार दिया है, हमें भी अधिकार दिया है। और जबकि देश का बंटवारा भी जो हुआ, किस आधार पर हुआ? धार्मिक आधार पर हुआ। जब धार्मिक आधार पर होने के बावजूद जब बराबर की सबको दर्जा दिया जा रहा है, तो आज हमारे अगर एक संत, एक हमारे गुरु, हमारे एक कथावाचक अगर आ रहे हैं, उसके लिए विरोध क्यों? वो भी जनता की तरफ से नहीं, राजनीतिक पार्टी विरोध करे, तो निश्चित ही जो इनके समर्थक हैं उनका फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि वो सपोर्ट दे रहे हैं। वहां पे आपके साथ जो खड़ा होगा, ऑटोमेटिक आप उसके साथ खड़े होंगे, तो बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, क्योंकि अब जिस तरह से लगातार जिस तरह से देखिए ये पूरा राजनीतिक रुख, इसे कमल सर, पूरा राजनीतिक रुख मैं इसको कहूंगी कि पूरा चेंज हो चुका है, पूरा मुड़ चुका है, क्योंकि अब जिस तरह से लगातार लोग पहुंचे हैं, और देखिए एक या दो नहीं, लाखों की संख्या में बिहार से लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि देखिए किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा संख्या में वहां लोग पहुंचेंगे। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना देखिए हम हटा देते हैं, लेकिन लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हैं। तो ऐसे में देखिए जितनी लाखों की संख्या में अब लोग वहां पहुंचे हैं, तो बिल्कुल देखिए ये जाहिर सी बात है कि
सरकार चाहे कुछ भी कहे, लेकिन लोग हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के साथ है, साथ ही साथ देखिए अपने धर्म के साथ हैं। ये बिहार के लोगों ने कहीं ना कहीं साबित किया है, क्योंकि यही वजह है शायद इतनी ज्यादा संख्या में बिहार से वहां लोग जो है वो पहुंचे हैं। इसमें आपका क्वेश्चन क्या है मिल्ली? हाँ जी बिल्कुल जी, आवाज आ रही है मेरे लिए सर क्वेश्चन है। हाँ जी जी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मेरे लिए क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन सुनना चाह रहा हूँ। सर क्योंकि मेरा सवाल ये जो आप वाक्य कह रही हैं, जो बातें कह रही हैं, उससे बिल्कुल आपके बातों में ही उसका अर्थ है कि लोगों की आस्थाओं पर किसी भी राजनीतिक बयानबाजी की व्यवस्थाएं नहीं चल सकती। ये धर्म की बात है, और धर्म के लिए किसी का बहिष्कार करना शायद ये संवैधानिक भी नहीं है और न ही जनमान्य है। बिल्कुल देखिए राजन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही कमल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। और जिस तरह से अब बिहार में जो ये रुख चला है हिंदू राष्ट्र का, इस पर आज हम लोगों ने बातचीत की। बिहार के लोगों से हमने बातचीत की, बिहार की जनता से हमने बातचीत की। फिलहाल देखिए 5 दिन की ये कथा चलनी है और आज तीसरा दिन है। आज भी इतनी ही ज्यादा संख्या में वहां लोग पहुंचे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इसे लेकर राजनीति कितनी गर्माती है और लोग किस तरह का रुख इसे लेकर अपनाते हैं। फिलहाल देखिए इस पेशकश में इतना ही। आपको अगर कोई और विषय अच्छा लगता है, कोई और टॉपिक अच्छा लगता है, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम जरूर अपने एक्सपर्ट के साथ जुड़ेंगे, लोगों को लाइव लेंगे और आप लोगों से सवाल जवाब करेंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।